Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. It utilizes artificial intelligence technology to provide educational resources, courses, and information related to agriculture. This platform aims to enhance the learning experience and promote agricultural knowledge among students. अब बात आता है डीएनए का रोल। डीएनए के रोल, या फिर ये सिंपल कहें कि जब भी एक ट्रेट होता है डेवलप, तो उसमें डीएनए का क्या रोल होता है। सबसे पहले बताऊंगा, डीएनए का पहला काम होता है वो जेनेटिक कोड को रखता है। जेनेटिक कोड यानी क्या बात बताया था मैंने, जैसे मैंने बताया था TAG, ये एक जेनेटिक कोड है और ये पर्टिकुलर mRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो कोड है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये डीएनए में पाया जाता है। तो जेनेटिक कोड को रखने का काम डीएनए करता है, इसलिए उसको महत्वपूर्ण चीज़ कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। दूसरा, डीएनए वो चीज़ है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसमिट होता है, इसी वजह से माँ बाप का जो फीचर है वो बच्चों में ट्रांसमिट होता है। जो माँ बाप का, जैसे मेरा 2 आँख है तो मेरे बच्चे का भी 2 आँख होगा। यदि मटर के पौधे का फ्लावर का कलर यदि वो पिंक है, तो उससे के बीज से जो पौधा बनेगा उसके भी फ्लावर का जो ये है पंखुड़ी है, उसका भी कलर कौन सा आएगा, वो भी पिंक ही आएगा। इसके पीछे में डीएनए रहता है। आगे आपको बता दूं, इसी में सिंथेसिस ऑफ ट्रेट स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बनता है, तो केवल और केवल उस पर्टिकुलर डीएनए की वजह से। डीएनए की वजह से ही प्रोटीन सिंथेसिस का कंप्लीट प्रक्रिया भाग हो पाता है। और डीएनए सिंथेसिस के कंप्लीट प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट से सामने लाया था फ्रांसिस क्रिक ने, और कहा था कि पर्टिकुलर डीएनए है वो डीएनए पहले mRNA में ट्रांसक्रिप्ट करता है और फिर वो ट्रांसलेट होकर के कैसे एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता है और पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने का काम करता है। पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है तो फिर पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप का करैक्टर को वो गवर्न करता है। तो डीएनए नहीं होता तो ये बाकी नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया नहीं होती। इस कंप्लीट प्रक्रिया को, जिसमें एक डीएनए है वो पहले mRNA में तब्दील होता है और फिर mRNA से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, इस कंप्लीट फ्लो को, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रोसेस रोल अदा करते हैं, इसे सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट कहा वाटसन के साथी क्रिक ने। तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉलिक्यूल और डीएनए हेलिकल दिया था, उन्हीं में से क्रिक हैं जिन्होंने सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट भी दिया था। और इसमें यही कहा था कि एमिनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनाते हैं वो डीएनए की वजह से। अब एक सवाल ये उठता है कि डीएनए ही कंट्रीब्यूट करता है एक पर्टिकुलर ट्रेट के डेवलपमेंट के लिए। कैसे करता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक लड़की है, चलिए मैं मुझे हाइड करता हूँ, ये एक लड़की है और इस लड़की का आँखों का जो कलर है, तो आँखों का कलर है वो ब्लू है, इस तरह से ब्लू है। अब आपको बताया ये जो ब्लू कलर है आँखों का कलर, ये ब्लू पिगमेंट की वजह से है, ब्लू पिगमेंट की वजह से। ब्लू पिगमेंट का निर्माण होता है कब, जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, ये है वो प्रोटीन। ये प्रोटीन में पर्टिकुलर अलग अलग एमिनो एसिड होके ये प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन को नाम दे दो ब्लू आई प्रोटीन कहोगे। अब ये ब्लू आई प्रोटीन तब बनेगा जब पर्टिकुलर mRNA बनेगा। इस mRNA को आप नाम देते हो ब्लू आई mRNA। और ये ब्लू आई mRNA तब बनेगा जब इसका यहाँ से कई सारे जेनेटिक कोड का जो सेट है, ये तो यहाँ कोड है, यहाँ कोड है, यहाँ कोड है, यहाँ कोड, ये सारे जो जेनेटिक कोड हैं इसमें जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर डीएनए है इसे आप कह दो ब्लू आई डीएनए, और इस ब्लू आई डीएनए को ही आप कहोगे ब्लू आई जीन, ब्लू आई जीन। तो ये ब्लू आई का जीन नहीं होता तो ब्लू आई mRNA नहीं बनता, ब्लू आई mRNA नहीं बनता
तो ब्लू आई के लिए यह प्रोटीन नहीं बनता और ब्लू आई उस पर्टिकुलर ब्लू पिगमेंट को बनाता नहीं और उस लड़की में ब्लू आई तैयार ही नहीं होता। तो समझ में आ गया कि कोई भी कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, उसके लिए ये डीएनए का टुकड़ा रिस्पॉन्सिबल है और डीएनए के ही इस टुकड़े को कभी कभी इतना टुकड़ा और कभी कभी ज़्यादा टुकड़ा, कभी कभी इतना टुकड़ा कभी इतना टुकड़ा, मतलब उसको फिक्स नहीं कह सकते कि डीएनए या मतलब जीन डीएनए का इतने लंबा टुकड़े को कहते हैं। कभी लंबा टुकड़े को डीएनए के एक जीन कहते हैं, कभी बहुत छोटा डीएनए के टुकड़े को एक जीन कह देते हैं, ये याद रखना। तो इस तरह से आपने देखा कि डीएनए वो ट्रिपलेट कोड रखता है, वो एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होता है, फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है और एक पर्टिकुलर कलर डेवलप होता है। IS is offering you agriculture optional classes for your IS, IFOS, state PCS exams. The class will be taught by Roop Singh Maitri sir, an ex-scientist from ICAR. For details contact us on mobile number 7303314331 or visit our website www.agrimly.com. Smart Notes for IS Agriculture optional for your IS, IFOS, state PCS exams is available. Notes are AI-powered, errorless, and have reliable referencing. To order, please contact via WhatsApp or call at 7303314331. For online reading of the ebook, download our Agrimly app from the Google Play Store. Get a heavy discount on it. Smart Test Series for IS Agriculture optional is also available in offline and online mode. Answer copy check by Roop Singh Maitri sir, an ex-scientist from ICAR. To start the test series, please contact via WhatsApp or call at 7303314331. Get a heavy discount on it. Thank you for watching this video. If it was useful for you, then do like and share it among friends. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Agrimly IS, so that you can get notifications about our future videos on time.